हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अध्यात्मता एक सिद्धांत है, अध्यात्मिक फिलॉसफी है, आध्यात्मिक जीवन जीने की विधि है। आध्यात्मिकता क्रियाकृत्यों का नाम नहीं है, आध्यात्मिकता जादूगरी नहीं है। आप इधर हाथ फेर दे, उधर हाथ फेर दे, उसको दंड कमंडल कर दें, उस पर चंदन चढ़ा दें, जादूगरी नहीं है। ये क्या है? ये है मैजिक। कौन सी? जो आप करते हैं, आपको जो सिखाया गया है ये मैजिक सिखाया गया है, जादू सिखाया गया है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जादूगरी कभी सही नहीं होती। जादूगर अगर सही रहे होते तो जादूगरों ने और बाजीगरों ने जो रुपया बनाते हैं अब तक मालदार हो गए होते। और पंडित जो कभी कभी देवी का पाठ करते हैं, उसका पाठ करते हैं, न देवी का पाठ करते हैं न आपको अपना चेला बनाते, अपने घर में ही लक्ष्मी का पाठ कर लेते और अपने घर में लक्ष्मी कमा लेते। 11 रुपया दीजिए, हम आपका अनुष्ठान करेंगे 24,000 का। हम क्या करेंगे तेरा अनुष्ठान? अपना क्यों नहीं अनुष्ठान करेंगे? अपने घर में क्यों नहीं कमा लेंगे? तुझसे क्यों मांगे? मित्रों, ये मालूम होता है कि हमारी आध्यात्मिकता मैजिक और जादूगरी के स्तर की हो गई, जिसमें क्रियाकृत्य मुख्य रह गए, कर्मकांड मुख्य रह गए और जीवन के निर्माण करने का स्वरूप, जीवन की गतिविधियों का निर्धारण ये गौण हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। असली अध्यात्म इसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अगर होगा तो उसमें इन बातों का समावेश होगा जैसे मैं निवेदन कर रहा था आपसे। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों को आप मिला देते हैं तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं और आपके भीतर से देवत्वोदय होता है। देवत्वोदय होता है। देवत्वोदय से क्या फायदा होगा? देवत्वोदय से 4 फायदे तुरंत होते हैं। 5वां फायदा वो है जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता होता है कि नहीं। 4 फायदे प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मा के भीतर एक संतोष और एक गर्व अनुभव होता है। आदमी को भीतर गर्व अनुभव होता है। अमीरी से भी गर्व अनुभव होता होगा, मैं मालूम नहीं, अमीर में रहा नहीं, पर मैं ये कहता हूँ आध्यात्मिक अमीरी से आदमी के ऊपर गर्व और गौरव छाया रहता है। आदमी की दरिद्रता दूर हो जाती है, अमीरी उस पर छाई रहती है, उसके संतोष, आत्मसंतोष उसको छाया रहता है। ये फायदा आप समर्थ अध्यात्म से पा सकते हैं, जैसे कि मैंने पाया। दूसरा फायदा ये है कि आपको समाज का श्रद्धा और सहयोग, अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं वादा करता हूँ कि जिसकी शिकायत आप करते हैं, आपके खानदान वालों से लेकर के आपके अमुक तक और आपके पड़ोसियों से लेकर के आपकी बात तक, हर जगह से आपको श्रद्धा और सहयोग मिलेगा। निशा हमको नहीं मिलता, बेटी आपकी परीक्षा हो रही है, थोड़े दिनों तक परीक्षा होती है और परीक्षा की कसौटी पर जब आदमी का इम्तिहान ले लिया जाता है, इस चालाक जमाने में आप आदमी सही हैं, थोड़ा समय लगता है बेटे इम्तिहान देने में, तो उसी में चक्कर में आ जाता है, टिका रहे अपनी जगह पर। और देख कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, शुरू में उनकी दिल्लगी उड़ाई गई है, उनका विरोध किया गया है, पीछे उनको सहायता की गई है और सहायता करने के अंतिम समय आया है कि सारी दुनिया ने उनके चरणों के ऊपर मस्तक झुका दिया है। ये क्या चीज़ है? ये बेटे वो है कि जिसको हम लोक सम्मान और लोक सहयोग कहते हैं। इसके लिए आदमी व्याकुल फिरते हैं, क्या प्यासे भरते हैं। ये आपको मिलने वाला है, भगवान का अनुग्रह आपको मिलने वाला है। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तब। अध्यात्मवाद का आप दिखावा करते हैं तब मैं नहीं कह सकता। अगर आप अध्यात्मवाद का बहकावा और भुलावा दे करके ईश्वर की हजामत बनाना चाहते हो तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन असल में आप असली अध्यात्मवादी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्यार आपके ऊपर बरसेगा और वो उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। स्वर्ग होता होगा तो वो भी मिलती होगी, मुक्ति होती होगी तो वही मिलती होगी, पर मैं ये कहता हूँ आपसे कि स्वर्ग और मुक्ति नहीं होती हो तो आप ये अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि हम स्वर्ग में निवास करते हैं। संत इमर्सन ये कहते थे, हमको नरक में भेज दीजिए और हम अपने लिए स्वर्ग पैदा कर लेंगे। आपके वातावरण में स्वर्ग छाया रहेगा बेटे, हमारे वातावरण में स्वर्ग छाया रहता है, हम स्वर्ग में रहते हैं और हम श्रेष्ठ विचारों में रहते हैं, श्रेष्ठ लोगों के बीच रहते हैं, श्रेष्ठ हमारे पास आते हैं, श्रेष्ठ का चिंतन करते हैं। जब भी बात होती है हम स्वर्ग में रहते हैं और मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय हो, उसको ये मालूम पड़ेगा कि उसके नज़दीक देवता ही देवता नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ जो भी आता है, श्रद्धालु आता है, प्रेम करने वाला आता है, भक्ति की बात कहने वाला आता है, उदार मनुष्य आता है, सेवाभावी आता है। हमका सारी जिंदगी देवताओं के बीच रहते हुए, स्वर्गीय वातावरण और परिस्थितियों में रहते हुए बीत गई। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं ये कहता हूँ वो नरक और वो दैत्य जो आपको तंग करते हैं, धीरे धीरे स्वयं ही हटते हुए चले जाएंगे, आप उनको हटाते हुए चले जाएंगे, आप एक अलग वातावरण में रहेंगे और ये पाएंगे कि मरने के बाद जो स्वर्ग और मुक्ति की अपेक्षा करते थे वो आपको इसी जीवन में नज़दीक आते हुए उतरते हुए चला जाता है। असली अध्यात्म समर्थ, असली अध्यात्म शक्तिमान, असली अध्यात्म अगर आपके पास है
आपने समझिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ पा लिया। और असली अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए एक पूजा और भजन काफ़ी नहीं है, इसलिए 4 काम करने पड़ेंगे: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जैसे कि मैंने अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को समान रूप से अवतरित करने की कोशिश की, ऋषियों ने अवतरित अपने जीवन में करने की कोशिश की, जिसके लिए शास्त्रकारों ने महात्म बताए और अनुभव बताता है कि समग्र अध्यात्म इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। अगर आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करें तो मेरी ही तरीके से आप भी निहाल हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं, सुख पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। इसी जीवन में मरने का अंदाज देखने की ज़रूरत नहीं है।